संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। प्रभावपूर्ण ज्ञान चलाने हेतु प्रोफेसर धनलक्ष्मी महोदया को दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक धन्यवाद। यह ज्ञान की ऊर्जा पूरे दिन हम में फैलते रहे, इस आशा से हम अगले चरण की ओर प्रवृत्त होते हैं। आज हमारे बीच सद्विचार बांटने हेतु, प्रकट करने हेतु प्रोफेसर श्रीमान नरेश बाबू जी पधारे हुए हैं। नरेश बाबू जी और ये दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट को अलग नहीं देखा जा सकता। नरेश बाबू जी ही दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट है। दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट के अभिन्न अंग हैं श्रीमान नरेश बाबू जी। महर्षि के पवित्र सिद्धांतों को जितनी भी भाषाएं वो जानते हैं, उतनी भाषाओं में ले जाने के निरंतर प्रयास करते आ रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। जन समुदाय को, एक विशाल जन समुदाय को महर्षि के पावन सिद्धांतों का परिचय देने में हमेशा सक्रिय रूप से भाग लेते आ रहे हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व को स्वागत करते हुए हमें गर्व का अनुभव हो रहा है। और अब श्रीमान नरेश बाबू से निवेदन करते हैं वो अगले चरण के रूप में सद्विचार प्रस्तुत करें। हम कौन हैं शीर्षक पर श्रीमान नरेश बाबू जी। जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद कन्नन जी। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। अगर कभी कोई हमें पूछता है कि हम कौन हैं, हम ठीक है जवाब दे देते हैं, आई एम बॉन्ड जेम्स बॉन्ड, आई एम खान शाहरुख खान। ऐसा मतलब बहुत स्टाइल से जवाब देने की कोशिश करते हैं, है ना, कि हम हैं क्या। कोई पूछता है तो हम जवाब इतना ही सीमित कर सकते हैं कि हमारा नाम क्या है, या हमारा गांव क्या है, या हमारा परिवार क्या है। इसके ऊपर हम क्या जवाब देते हैं? कुछ जवाब तो देते ही नहीं है जो ढंग का। पर अगर हम सोचते हैं यही है क्या हम, ये नाम है हम, या हमारा गांव है हम, या हमारा परिवार है हम, ये सब जवाब पूरा किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करता। पर ये सवाल किसको आता है? जो आध्यात्मिक तरीके पे हमें और आगे जाना है और समझना है, ये सवाल किसी को आता है, वही इस जीवन का मकसद इसी जन्म में पाने के लिए तैयार होता है, या काबिल बनने के लिए एक कदम आगे रखता है। बस एक स्वामी जी की जीवन में भी एक इंस्टेंस हुआ जो स्वामी जी ने अपने क्लासेस में शेयर किए थे। एक बहुत बड़ा धनवान था, उसका छोटे 4 भाई थे, पर उसको यही जानना था कि ब्रह्म कौन है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, इसका समझने का उनको बहुत इच्छा था। तो उस वजह से उन्होंने शादी भी नहीं किया और अपने चारों भाइयों को शादी करा दिया, उनका बिजनेस सेटअप कर दिया और पूरा उनका सेटल हो गया। पर इनका मन में वो सवालों का जवाब नहीं था, इसलिए वो उसके पीछे ही अपने जीवन में ढूंढते रहे। जो जो महान लोग, संत लोग आते थे, उन सबको जाके पूछते थे कि ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, ये सब मुझे समझाइए। तो किसी ने उसका जवाब सही तरह से नहीं दिया, किसी ने हंस के छोड़ दिया, किसी ने बोला कि आप अपने आप समझ लोगे, वगैरह वगैरह। फिर एक दिन एक संत आए थे, तो उसको जाके उन्होंने ऐसे ही सवाल पूछा कि ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, आप मुझे समझाइए। तो उस संत ने बोला, चलो आप एक काम करो, मेरे आश्रम में आके 1-2 साल सेवा करो, फिर अपने आप आपको समझा देंगे हम। तो धनवान तो बहुत खुश हो गया, चलो अब छोड़ के हम जाते हैं। तो वैसे ही ये अपना बिजनेस सब अपने भाइयों को देके वो खुद आश्रम पे पहुंच गए। फिर 2 साल जो जो आश्रम में करने के लिए बोले वो सब करते आए।
ये भी देखते रहे कि क्या हो रहा है, सत्संग हो रहा है, भजन हो रहा है, पाठ हो रहा है, ये सब काम हो रहा है, पर ब्रह्म के बारे में कोई नहीं बता रहा है या जीव के बारे में कोई नहीं बता रहा है। फिर भी ये ऐसे ही 2 साल चला दिए। फिर जब 2 साल खत्म हुआ तो उन्होंने वो संत को जाके पूछा, आप गुरुजी, आप बताइए मुझे, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है? मैं तो इसीलिए तो इस आश्रम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, पिछले 2 साल में आपने जैसे बोला वैसा ही सेवा करते आ रहा हूँ। तो गुरुजी ने बोला, हाँ हाँ, अभी तक आपको समझ में नहीं आया क्या? ये ब्रह्म पूरा कॉम्प्लिकेशन है, गॉड इज कॉम्प्लिकेशन, लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। अब ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। तो उन्होंने बोला कि इसको समझाने के लिए मुझे 2 साल आपने बिठा दिया, छोड़िए करके वो आश्रम से बाहर आ गए थे। क्योंकि हमारे पुराने ग्रंथों में भी आप जितना भी इसके बारे में पढ़ने के लिए ढूंढते हैं, तो आपको इतनी सारी व्याख्याएं मिलती हैं, तो आप उसको समझने में ही आप पूरा जीवन खो डालेंगे। क्यों? ये लोग अच्छी तरह समझे हैं, ऐसा नहीं कि सब समझे नहीं हैं। जो समझे हैं, जिनको समझाने की कोशिश किया, वो भी उसी स्थिति पे नहीं पहुंचे। तो उस वजह से जब बाद में कहानियां ऐसे जोड़ती गईं और जो पुरानी सच्ची तत्व है, वो कहीं गुम हो गई। तो सामान्य मनुष्य के लिए वो सब समझने का क्या रास्ता है? एक ही रास्ता है, सरलीकृत कुंडली योग, है ना? तो सेम धनवान वापस एक बार वेदात्री महर्षि के पास पहुंचे, क्योंकि कोई ने बोला कि अरे इनके पास जाओ, ये तो समझा देते हैं सब कुछ। तो फिर स्वामी जी ने इसी तत्व को बहुत सरल तरीके से समझाया, जैसे हमें इंट्रोस्पेक्शन क्लासेस में समझाते हैं। तो उसने सुन के बहुत खुश हो गया। तो यही तो मैं जानना चाहता था, यही तो आप समझाए थे, बहुत बहुत धन्यवाद करके बोल के चला गया। और कई सारी सपोर्ट सर्विसेज अभी भी वो करते आ रहे हैं अपनी संस्था के लिए। तो इसमें मैं सिंपली ये बताना चाहता हूँ कि ये जो तत्व हमारे पुराने ग्रंथों में है, वो बहुत ही सरल तरीके से जो समझे हैं, उसी तरह से जिन्होंने समझा है उसको बोला है। पर हम भी उस स्थिति तक जब पहुंचते नहीं हैं, तो हमें समझने के लिए वो बहुत मुश्किल हो जाता है। पर वेदात्री महर्षि ने क्या किया अपनी कुंडली योग में, ये ब्रह्म ज्ञान में बहुत ही सरल तरीके से, जो आप मतलब आपको पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है, संस्कृत या तमिल भाषा में उच्च स्थिति तक पहुंचने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप अगर लॉजिकली चीजें समझने के लिए आप एबल हैं, तो आप पूरी चीजें समझ सकते हैं। ऐसा ही अपना सरलीकृत कुंडली योग को वेदात्री महर्षि ने डिजाइन किया था। तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं कौन हूँ। ये मैं कौन हूँ या हम कौन है, ये सवाल सिर्फ हम यहाँ नहीं पूछ रहे हैं। बड़े बड़े संतों को, महानों को अपने बचपन में ही ये सवाल आ जाता है। और वेदात्री महर्षि को भी ये सवाल आया। इवन आप पढ़े होंगे, गौतम बुद्ध को भी यही आया, भगवान बुद्ध को भी यही तो सवाल था, जो उनको पूरा अपना राज छोड़कर किसी जंगल में ढूंढने की स्थिति पे उनको डाल दिया, क्योंकि वो भी जानना चाहते थे हम कौन हैं, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद जीवन का क्या स्थिति है, ब्रह्म कौन है, ब्रह्म ने ही सभी ब्रह्मांड को बनाया, तो लोग दुख क्यों हो रहे हैं, लोग क्यों गरीबी हैं। ये सब का सवाल गौतम बुद्ध को जब आया, तो उन्होंने बुद्ध धर्म का स्थापित किया। वेदात्री महर्षि को ये सवाल आए, वैसे ही वो भी सबको पूछते गए, जो जो भी गांव में आते गए हैं, जो भी बड़े संत लोग, महान लोग, जिनको भी उस गांव में विजिट होता था, सबके पास जाके पूछते थे। कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाए थे। फिर जब स्वामी जी को खुद रियलाइज हुआ, तो फिर उन्होंने बोला, ये सच तो मुझ तक सीमित रहने का कोई मतलब नहीं है, ये सच पूरी दुनिया को पहुंचना है। तो उसी हिसाब से क्या करना है, एक एक करके उन्होंने सीख के चुनकर अपनी इसका योगा को डिजाइन किया, कस्टमाइज किया, और हम आज उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। तो इस सवाल में आगे तत्व में जाते हैं तो क्या आता है, हम कौन हैं? पहला आता है, तो सबको पहला जवाब क्या आता है कि हाँ, शायद हमारा शरीर है। शरीर है क्या? हमारा तन है क्या? शरीर व इंद्रियां तो औजार होते हैं, प्राण शक्ति से ही ये औजार कार्य प्रवृत्त होते हैं। तो हम शरीर तो है नहीं। ये पंचभूत युक्त स्वरूप ही हमारा शरीर है। पंचभूत आकाश कणों से बने हुए हैं, है ना? आकाश कण देवोन्नत स्थिति है, अतः शरीर नहीं है हम।
क्योंकि आप देखिएगा, आज हम महात्मा गांधी जी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, क्वीन विक्टोरिया के बारे में, अब्राहम लिंकन के बारे में, ऐसे बड़े बड़े लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। वो शरीर में आज भी अवेलेबल हैं क्या? जवाब नहीं है। तो शरीर हम हैं क्या? नहीं, हम नहीं है। फिर क्या है? तो चलो उनका काम के बारे, गांधी जी ने इतना बड़ा सेवाएं की, उन्होंने साबरमती आश्रम स्थापित किया और अपना स्वतंत्रता संग्राम में बहुत योगदान दिया। तो वो उसकी वजह से हम उनको अभी भी याद करते हैं। तो वो किस लिए किया? उनके मन में ये आया विचार, इसलिए आया। तो मन है क्या हम? नहीं, क्योंकि हम अभी भी कहते हैं कि हमारा मन करता है, अतः हम मन नहीं है। और कोमा स्थिति में तो मन तो चलता ही नहीं है, तो फिर भी हम उनको मानते हैं, हाँ ये जीवित हैं, जीव हैं करके। तो इसलिए मन भी हम नहीं है। तो फिर क्या होता है? तो प्राण है क्या? क्योंकि अपने शरीर और इंद्रियों और मन के प्रचलन हेतु प्राण की आवश्यकता बहुत है ना? प्राण के बिना अपना शरीर भी नहीं चलेगा, इंद्रियों भी काम नहीं करेगा और मन भी अपना काम नहीं करेगा। पर लोग जीवित नहीं हैं, उनको भी हम बात कर रहे हैं। तो प्राण हम हैं, प्राण भी हम नहीं है। तो है क्या? क्या ज्ञान है हम? हाँ, ये सवाल का आप जवाब ढूंढेंगे तो आप ढूंढ ढूंढ के उधर पहुंच पाएंगे कि हम तन भी नहीं है, मन भी नहीं है, प्राण भी नहीं है। तो ज्ञान कैसे हो सकते हैं? ज्ञान कैसे हो सकते हैं? उसके लिए हमें ब्रह्म के बारे में समझना बहुत जरूरी है। जो ब्रह्म ने कैसे ये सब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या तन्मात्रा हुआ, उसको समझना हमें अच्छी तरह से जानना जरूरी है। चलिए हम और दूसरी तरह से इसको पकड़ते हैं। अगर एक आपके सामने, जनरली हम इंट्रोस्पेक्शन क्लासेस में एप्पल का एग्जांपल देते हैं। क्यों? बहुत ही इजी है लोगों को समझने के लिए। एक सेब है, एप्पल आपके सामने है। ये क्या वस्तु है या कोई एक्शन है, क्रिया है? ये क्या सवाल है? एप्पल अपने सामने है, रंग तो अच्छा दिखता है, लाल रंग का, और हम अच्छी तरह खा भी सकते हैं, टेस्ट को महसूस कर सकते हैं, इवन स्मेल को भी, एप्पल का स्मेल को महसूस कर सकते हैं। उसको देखते हुए कौन ये बोल सकता है कि ये क्रिया है या वस्तु है? इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये तो वस्तु ही है। बिल्कुल, ऐसा कोई जवाब देता है तो हम कोई उस पर डिस्प्यूट नहीं करेंगे, हाँ भाई ये वस्तु ही है, ऑब्जेक्ट है ये। उसी एप्पल को आग में डाल देंगे, फायर उस आग में डाल दें तो क्या होगा? एप्पल कंप्लीटली हाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। क्यों? जब गर्म होती है तो एप्पल जो जैसे दिखता है वैसा वस्तु नहीं है, वो कंप्लीटली पूरा ही निकल जाती है, हमें दिखता ही नहीं है कुछ। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि एप्पल क्या है, वो आकाश कणों से, जो एटॉमिक एनर्जी पार्टिकल या फंडामेंटल एनर्जी पार्टिकल बोलते हैं, उसी की कॉम्बिनेशन से हुआ है। वो सिर्फ क्या एप्पल हुआ है? नहीं, पूरी चीज। क्यों? जैसे आप फिजिकल स्ट्रक्चर पे देखते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे देखते हैं, क्या बोलते हैं, जो साइंस में भी जो हम पढ़ते हैं, जो भी चीज को आप स्प्लिट करते जाइए, स्प्लिट करते जाइए, स्प्लिट करते जाइए, जिसको आप फर्दर स्प्लिट नहीं कर पाओगे, उसको हम एटम या अणु ऐसे बोलते हैं। पर तत्वज्ञान में जो बोलते हैं, विज्ञान और तत्वज्ञान का इधर ही फर्क है। विज्ञान अणु को भी और छोटा कर सकता है और उसकी जो पार्टिकल्स हैं उसको नाम दे सकता है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूरॉन, लोरान वगैरह वगैरह वगैरह, न्यूट्रॉन, लोरान वगैरह, बोसान। ऐसा जो जो साइंटिस्ट ने उसको समझाया, जिसने जिसने उसकी आइडेंटिफाई किया, उनके नाम पे दे दिए हैं, है ना? लोर जो साइंटिस्ट थे उनकी वजह से लोरान हो गया, बोस थे उनकी वजह से बोसान हो गया। ऐसा एक एक साइंटिस्ट, कल और कोई एक साइंटिस्ट और एक पार्टिकल को पकड़ेंगे जो और स्पीड से चलती रहेगी और सेंटर की ओर चलती रहेगी, तो उनके नाम पे उस पार्टिकल का नाम दिया जाएगा। पर तत्वज्ञान में जो बोलते हैं वो परमाणु है, उसको और स्प्लिट कर ही नहीं सकते, है ना? तो वही परमाणु जब और एकत्रित होती है तो उसकी वजह से बाकी पंचभूत एक एक भूत करके आती है। भूत मतलब क्या है? भौतिक तत्व, बस। तो जब परमाणु दो परमाणु साथ में आती हैं या और कोई परमाणु साथ में आती हैं, वो जो रिक्तता, जो खाली जगह है, उसको जब समाप्त करती है तो वो दूसरी रूप ले लेती है।
तो वैसा ही जो परमाणु हैं वो जब इकट्ठे होते हैं आपका वायु बनता है। और वायु मतलब ऑल हवा, आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हवा भी आप बोलते देखते जाते हैं, ये सब ऐसे ही आता है। तो और भी परमाणु साथ में आती हैं तो वो जल के रूप में बदलता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन आपको पानी में H2O करके बदल के आ गया। तो और परमाणु साथ में आते हैं, रिक्त स्थान कम हो जाती है तो वो सॉलिड के रूप में जाता है। यही भौतिक तत्व है। तो पृथ्वी, अप्पु, तेयु, वायु, आकाश, ये जो पंचभूत तत्व हैं, इसका जो पहला तत्व है वही आकाश, और उसी का कॉम्बिनेशन ही जितना वो साथ में रहता है, जितना खालिस्तान रहता है, उसी हिसाब से पंचभूत बने हुए हैं। इस पंचभूत से ही अपना पूरा ब्रह्मांड है। तो एक इसमें जो भी ऑब्जेक्ट है ब्रह्मांड में, इधर एक भूत से बना होगा या मल्टीपल भूत से बना होगा, तो उसी चक्कर में ही है। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम सेब को देखते हैं, वो सेब भी परमाणु का कॉम्बिनेशन है। अगर हम अपने मोबाइल पे ये देखते हैं, ये मोबाइल भी परमाणु का कॉम्बिनेशन है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ले लेंगे, वो सब ऑब्जेक्ट, सब चीजें ये परमाणु के कॉम्बिनेशन की वजह से ही हमें इस रूप में, इस शेप में, इस प्रॉपर्टी में दिखता है। तो अब गरम करते हैं, हमने तो सेब को डाल आग में डाल दिया। जब एप्पल फायर में लग गया तो कंप्लीटली क्या हुआ, वो जो परमाणु साथ में चल रहे थे वो गर्म, जब गर्म हो रही है उसकी वजह से जो अपनी एक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो परमाणु जितने साथ में घूम रहे थे वो छोड़ के और बाहर घूमना चालू कर देता है। उस वजह से वो एप्पल हमें गायब भी हो जाता है आग में। तो क्या हुआ, जब परमाणु साथ में चल रहे थे, गर्मी की वजह से, आग की गर्मी की वजह से वो और उधर से स्प्लिट होके सभी जगह पे स्प्रेड हो गई। तो अब वापस अपने सवाल को आते हैं। तो ये एप्पल चीज है या क्रिया है, ऑब्जेक्ट है या एक्टिविटी है? ये एक्चुअली एक्टिविटी है। क्यों? जब भी हम आप देखते हैं, सिर्फ एप्पल हो या कोई भी चीज हो, जब परमाणु इकट्ठे होके स्वघुमाव से घूमते रहते हैं, तब तक हमें वो पूरा प्रॉपर्टी और क्वालिटी मिलता है। जब वो परमाणु अपनी क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उधर से छोड़ के चले जाते हैं, दूसरा परमाणु बन जाती है, तो वो गायब हो जाता है। तो इस वजह से वो एप्पल हम विज्ञान तरीके से देखेंगे तो चीज है, तत्वज्ञान की तरीके में हम देखेंगे तो ये एक्शन है, क्रिया है। तो सिर्फ एप्पल क्रिया है? नहीं, पूरा ब्रह्मांड ही क्रिया है। हम भी क्रिया ही हैं। हम कैसे क्रिया हैं? जब तक हमारा शरीर पंचभूत से बना हुआ, ये शरीर में जीव शक्ति घूमते रहता है, ये सब कार्य होते रहते हैं। जब जीव शक्ति ये स्थिति पे पहुंच जाता है कि हाँ बस अब इसके ऊपर, इस शरीर में मैं चला नहीं पाऊंगा, वो जो लाइफ और सर्कुलेशन अभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो वो बिंदु तोड़ के जीव शक्ति बाहर निकल जाती है, तो अपना शरीर भी पंचभूत बन जाता है। तो हम भी सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं है, हम भी एक्टिविटी है। तो ये सिर्फ हम हैं नहीं, पूरी ब्रह्मांड में जिसको भी हम देख रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को भी हम देख रहे हैं, सब उसी ब्रह्मांड का ट्रांसफॉर्मेशन ही है, उसी ब्रह्म का ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए अब आगे और डीप जाते हैं। ये परमाणु क्या है? परमाणु कहाँ से आया है? ये भी उसी शुद्ध शून्य से आया है, स्टैटिक स्पेस से। उसका एक ही शक्ति है, सराउंडिंग सेल्फ कंप्रेसिव फोर्स, है ना। उसकी वजह से अपने आप को स्वघुमाव करके वो जब बदलती है, तभी वो परमाणु उधर से चालू होती है। तो जब परमाणु चलती रहती है तो पूरा एक्शन है। जब परमाणु चलना बंद हो जाती है, जो सर्कुलेशन रुक जाती है, वो भी वही शुद्ध शून्य बन जाती है। तो फिर ये सब क्या है? सेम शुद्ध शून्य का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसमें हम कौन, वो कौन, ऐसा सवाल कहाँ आती है? जब हम ढूंढेंगे तो सब चीज वही जो गॉड या स्टैटिक स्पेस का मैनिफेस्टेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। उसी ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम किसी रूप में देखते हैं, किसी स्मेल में सूंघते हैं, किसी दर्शन में देखते हैं, किसी आवाज में सुनते हैं। बस जब ये चीजें समझ में आ गया तो हम सब में वही ब्रह्म को देखेंगे, है ना। जब ये सवाल का जवाब हम कौन है पूछेंगे, तो इसका जवाब क्या आएगा? हम ब्रह्म ही हैं, है ना। तो इसी को सवाल को और एक तरीके से हम अप्रोच करते हैं। आज का
विश्व का पॉपुलेशन संख्या कितना है? कुछ 800 करोड़ लोग हैं। नहीं नहीं, भारत में ही एक 125 करोड़ देशवासी थे 5 साल पहले, है ना? तो अभी सुन लेंगे, अब अभी इलेक्शंस का समय है तो हम भी सुन लेंगे कि कितना है उनसे डायरेक्ट। चलिए, विश्व का टोटल पॉपुलेशन कितना है? 800 करोड़ है। तो आप देखिए, अगर 50 साल पहले कितना होता था? शायद 300 करोड़, राइट? और 500 साल पहले कितना हो सकता होगा? हुआ होगा, कितना हुआ होगा? शायद 100 करोड़। और 1000 साल पहले शायद पूरे विश्व का संख्या में भी 1 करोड़ हुआ होगा या 5 करोड़ हुआ होगा। तो 10,000 साल पहले चले जाते हैं तो कितना हुआ होगा? मे बी 1 लाख हुआ होगा। और 50,000 साल पहले चले जाते हैं तो क्या होगा? शायद 10 ही लोग हुए होंगे या 2 ही लोग हुए होंगे, है ना? तो उन्हीं से ही इतना तक जो आज का आबादी है सब आया है। तो हम सब एक ही सर्कल में कभी ना कभी जुड़े होंगे। जैसे आपके परदादा 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 कोई और मेरे परदादा परदादा कोई एक ही आदमी हो सकता होगा, हुआ होगा। पर हम जहाँ पैदा हुए, हम जहाँ अपने बिजनेस के लिए मूव किए या अपने जीवन के लिए मूव किए, जो उधर की क्लाइमेट, उधर की फूड कंडीशन, उधर की नेचर के हिसाब से हमारे स्किन में, शरीर में, एक्टिविटी में, बुद्धि में सब बदलाव आया। उस वजह से भाषाएं बदली, धर्म बदला, अपने कार्य बदला, सब कुछ बदल के गया। अगर हम ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं सब आदमी का, सब मनुष्य का मूल एक ही मनुष्य से होगा। आज हम इस सदन में से 12 लोग बैठ बैठ के सुन रहे हैं, तो इस 12 लोग का परदादा कभी ना कभी एक आदमी हुआ ही होगा, है ना? मे बी 50 साल पहले, या मे बी 500 साल पहले, मे बी 5,000 साल पहले, या मे बी 15,000 साल पहले, है ना? ये चीज़ें पॉसिबल है, क्योंकि वैसा ही आज का 800 करोड़ लोग आ सकते हैं और किसी तरीके से नहीं आ सकते। फिर भी हमारे अंदर कितना भेदभाव है ना? भाषा की तरीके से, धर्म की तरीके से, पढ़ाई की तरीके से, ऊंचाई के तरीके से, स्टेटस, ऐसा सब कितनी भिन्नताएं हम खुद फॉर्म किए हैं। प्रकृति ने नहीं फॉर्म किया है ये, भगवान ने नहीं फॉर्म किया है, ये सिर्फ हम ही लोग फॉर्म किए हैं कि मैं ऊंचा हूँ, तुम नीचे हो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम अनपढ़ हो, मैं उच्च जात का हूँ, तुम नीचे जात का हो। ऐसा सब चीजें हम खुद ड्रा करके रखे हैं। तो जब कब ये सब चीज़ें ठीक होगा? जब हमें ये समझ में नहीं आएगा कि हम सब एक ही ब्रह्म से आए हैं, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ, मैं सिर्फ उस ब्रह्म से नहीं आया, बाकी सब उसी ब्रह्म से आए हैं। जो मेरी धर्मपत्नी है, या मेरे बच्चे हैं, या मेरे भाई बहन है, या मेरे परिवार वाला है, या मेरा सहदेशी है, या मेरा बाजू वाला देश का है। आज हमारे मन में इतना बड़ा कलंक को सब मिटा के रखें कि हाँ, आप पाकिस्तानी हैं या भारतीय हैं, ये दोनों दुश्मन हैं। क्यों? इसका वजह क्या है? किसने ये सब झगड़ाएं चालू किया? जिसको अपने हथियारें बेचना था, उसने दोनों को छिड़ाकर आज इस स्थिति तक पहुंच गया। अदरवाइज जब वो बॉर्डर ही नहीं बना था 100 साल पहले, तो वो क्या होते थे? इधर से आराम से अमृतसर से लाहौर कोई भी जा सकता था, आ सकता था। इधर की सामान उधर जाती थी, उधर का सामान इधर आती थी। तो दिक्कत क्या हुआ? जब किसी ने इसको और आगे बढ़ाया, अब भेदभाव को दिक्कत हो गया। आजकल क्या है, भारत और पाकिस्तान ऐसा ही दुश्मन जैसे बैठे हैं। तो पाकिस्तान जैसे एक जगह ही नहीं था। भारतवर्ष तो, भारतवर्ष के नाम पे भी कोई जगह नहीं था, है ना? हम बोल रहे हैं कि ये जो सिंध नदी के पीछे सब जो भी है वो सिंधिया या इंडिया जाना जाता है, पर ये सब कोई एक महाराज ने इसका स्थापन नहीं किया या राजपाल नहीं किया था। जहाँ जहाँ लोग शामिल हुए, जहाँ जहाँ अपना समूह को फॉर्म किए, वो अपने राजा को चुन लिए थे और उसी हिसाब से चलते आ रहा था। और इतना बड़ा संस्कृति था हमारा कि सबको अकोमोडेट करते गए और लेते गए। पर आजकल जब अज्ञान हमारे ऊपर मतलब तमाया गया, उस वजह से इतनी भिन्न भेदभाव आ गया। तो हम देखना क्या है इसमें? पूरा मनुष्य, आज के जितने भी लोग हैं, सब एक ही मूल से आए हैं, वही ब्रह्म से आए हैं। जहाँ मैं आया हूँ, जहाँ आप आए हैं, जहाँ से सब लोग आए हुए हैं। तो हमें बदलाव क्यों है? हम भिन्न भेदभाव को हटाना चाहिए, मिटाना चाहिए, सभी में भगवान को देखना चाहिए। इसी को ही भगवत गीता में कृष्ण जी ने का एक श्लोक में बोला जाता है कि जो मुझे सभी चीज़ों में, सभी
आदमियों में जो देख सकता है, वो उसको मैं नहीं छोड़ता, वो मुझे नहीं छोड़ते, है ना? क्यों? किसी को भी देख लीजिए, अगर मेरा नेबर है, पड़ोसी है, जो मुझसे झगड़ा करता है, या मेरा सहकर्मचारी है जो मेरे साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या मेरा अपोनेंट है, वो भी कौन है? इसी ब्रह्म से तो आया है। वो मुझे दुख क्यों दे रहा है, मुझे संकट क्यों दे रहा है? सिर्फ मेरी एक पुरानी कर्मा है जिसकी वजह से मुझे कुछ भुगतना है, उसको वो मुझे दिला रहा है। प्रकृति ने उसको चुनकर मेरी एक बुरी कर्म को सफाई कर रहा है। जब इस स्थिति तक हम पहुंचेंगे तो ब्रह्म को हम उसमें भी देखेंगे। तो सरलीकृत कुंडली योग वही तो हमें समझाता है, उसी को हमारे जीवन शैली बनाने में हमें ये कराता है। आप और आगे बढ़िए, आज वेद वाक्यों के देखिए, क्या क्या वेद वाक्य हैं जो हमारे ग्रंथों में हम अभी भी बहुत आदर करके पढ़ते हैं, सुनते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, आयनाम संब्रह्मम, प्रज्ञानम ब्रह्मम। अहम ब्रह्मास्मि, अहम मीन्स आई, मी, मैं, ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द गॉड, मैं भगवान हूँ। पर जब हम प्रकृति को समझते हैं, ब्रह्म को समझते हैं, उसके बाद हम ये नहीं बोलते हैं कि आई एम गॉड, गॉड हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मी। मीनिंग इज सेम बट द टोन डिफरेंट हो जाती है ना? भगवान ने ही, प्रकृति ही हमारे रूप में आया है, सिर्फ हमारे रूप में नहीं, सबके रूप में आया है। और तत्वमसि, ही इज गॉड, इट इज गॉड। सो एवरी ऑब्जेक्ट जो भी आप देखते हैं वो भी भगवान का रूपांतर ही है। आयनम संब्रह्मम, आयनम मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? जो चीजें बदलती रहती हैं वही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्मम, कॉन्शियसनेस इज गॉड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? इसका क्वालिटी क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है? आप स्वामी जी तो बहुत सिंपल तरीके से समझाया। अभी हमारे समय की वजह से उस पर और आगे नहीं बढ़ते हैं, सिर्फ एक लाइनर ले लेते हैं। कॉन्शियसनेस स्टैटिक स्पेस में रहती है, प्रज्ञान वो ऐसा ही प्रज्ञान है। जब वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में, पंचभूतों में आती है, तो वो पैटर्न, प्रिसिशन, रेगुलरिटी के रूप में काम करती है। वही जब जीव शक्तियों में काम करती है, कॉग्निशन, एक्सपीरियंस, डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा ज्ञान ही बदलाव होके आती है। और सिक्स सेंसरी ह्यूमन बीइंग में वही प्रज्ञान इस जहां जैसे बदलता है कि हाँ, ये सब ऐसे ऐसे प्रज्ञान बन रहा है, इसके साथ साथ मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्रोत क्या है, मेरा सोर्स क्या है, कहाँ से मैं आया हूँ, कहाँ तक मैं पहुंचना है मुझे, वो सब चीज समझने की जब अपनी ज्ञान बढ़ती है, वो सिक्स सेंस बोला जाता है ना? तो किसी भी वेद वाक्य लीजिए, वो भी यही समझा रहा है सबको। तो इसलिए हम कौन है, इस सवाल का जवाब हम पूछेंगे तो जवाब इसका एक ही है। सवाल को हम 10 वजह से पूछ सकते हैं, हम कौन है, आप कौन हो, मैं कौन हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। जवाब एक है, सब कोई ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है। उस ब्रह्म का रूपांतर ही हम हैं। उस ब्रह्म को पहुंचना ही हमारे जीवन का मकसद है। क्यों? उस ब्रह्म ने ही सोचा है कि मेरी अंदर शक्तियां क्या है, क्या क्या मैं देख सकता हूँ, क्या क्या मैं कर सकता हूँ। उसी इच्छा की वजह से ही इतना बड़ा ब्रह्मांड पैदा हुआ है, हम भी पैदा हुए हैं। अब हमारा जीवन का मकसद क्या है? हमारे जो अच्छे अच्छे कर्म हैं उसको और आगे बढ़ाएं। जो हमारी बुरी कर्म किसी भी वजह से पहले अज्ञान में जो भी आए हैं, उसको साफ सुधार कर आगे बढ़ते रहें। उसके लिए क्या हमारी टूल रहेगा? सिर्फ ध्यान और अच्छे कर्म, है ना? तो ध्यान क्यों करें? ध्यान करने से ही हम ये सब चीजें समझ सकते हैं और उस तरह तक बढ़ सकते हैं। और ध्यान करने से ही हम अच्छे कर्म को अपने जीवन शैली में बदल सकते हैं। तो अच्छे कर्म का डेफिनेशन क्या है? बहुत सिंपल तरीके से वेदात्री महर्षि समझाते हैं। जो भी आप सोचते हो, जो भी आप बोलते हो, जो भी आप करते हो, आपकी कर्म की या बोली की वजह से किसी को कभी भी दुख नहीं पहुंचना है। बस ये तो हम कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? जब हमारे मन में ये विचार आ गया कि हाँ, मुझे इस जीवन में ही जीव को पाना है, जीवन का मकसद को पाना है, ब्रह्म तक पहुंचना है, बस आप पहुंच जाएंगे। क्यों? हम एक स्टेप आगे लेके रखेंगे तो ब्रह्म हमें बहुत खुशी उल्लास से हमें उठा लेगा। अच्छा अच्छा, उसका स्थितियां बढ़ाते जाएगा। पर हम सोचते हैं कि अरे, हमसे ये कैसे हो पाएगा,
तो हम उससे दूर होते जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, गुरुजी वेदात्री महर्षि को बहुत जोर से पकड़ लेना है। गुरुजी आप भी मुझे उधर तक पहुंचा सकते हो तो आप मुझे पहुंचाओ। आपने जो जो समझाया, पढ़ाया, सुनाया, वो सब हम रोज करते आएंगे। मुझे उधर तक पढ़ाओ, उधर उधर तक लेके जाओ, तो वेदात्री महर्षि हमें बहुत सरल तरीके से, सुखी तरह से उधर पहुंचा देंगे, है ना। तो इसलिए अब हम कौन है का सवाल का जवाब मैं आपके मन में ही छोड़ दिया। प्रज्ञान ब्रह्मम ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं है, हमें रियलाइज करना है, अपने आप इसको, इस तत्व को हमारा तत्व बना लेना है और अपनी जीवन शैली में बना लेना है। जब ये करने की हम इच्छा रखते हैं, तभी गुरु की कृपा हमारे साथ रहेगी और जीवन में सभी चीज़ों पे हम सक्सेस पा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ मैं इस विचार का अभी इधर समाप्त करता हूँ और कितनी शांति से ये सब सुनने के लिए आप सबको वापस एक बार धन्यवाद करता हूँ। जिये समृद्ध, வாழ்க வளமுடன்। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश बाबू जी। धन्यवाद से ही हम समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि तत्व का गहनत्व इतना है। हम कौन हैं ये शब्द में जो है आसानी से बोला जा सकता है, लेकिन परिचय के रूप में दे देंगे लोग। यानी वहां से लेकर आत्म परिचय से लेकर आत्मानुभूति सहित जब परिचित हो जाते हैं, वहां तक विभिन्न पहलुओं पर कहीं कभी किसी गुरु शिष्य के कहानी को लेते हुए और वेद के चतुर्थ, चारों वेद के महावाक्यों को लेते हुए प्रज्ञानम ब्रह्मम अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्मम, इन महान तत्वों तक सीमित समय में ले जाने का स्तुत्य प्रयास आपने किया है। निश्चित रूप से आप साधुवाद के पात्र हैं। अब इस पर ज्यादा व्याख्या न देकर हमारे सहृदय पाठकों को मंच खोल देते हैं। प्रश्न करने के लिए आप तैयार हो जाइए पाठकगणों। निवेदन है, अपने गूगल मीट के अनम्यूट बटन को अनम्यूट करके आप अपने प्रश्न को सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वागत है आप लोगों का। आइए धनलक्ष्मी जी। हम कौन है इस शीर्षक असल में बहुत टफ सब्जेक्ट है। इंट्रोस्पेक्शन क्लास में इसे स्टूडेंट्स को बताने में बहुत मुश्किल है हमको। फिर भी आज बाबूजी, नरेश बाबूजी ने इस तत्व को हाथ में लेकर, क्या किसी भी ऑब्जेक्ट है सब परमाणु की रूप ही है, इस सत्य को हाथ में लेकर अब अति सुंदर रूप से समझाया आज। रियली वंडरफुल एंड सुपर्ब। इसके बीच में महावाक्यों की अर्थों को बहुत बढ़िया रूप से आप बता दिया। मुझको एक कुछ लिरिक्स मेरे को याद में आती है। उन फूलों को मत सजाओ जिसमें रंग है, सजाओ उन सुगंध, उनकी अंदर सुगंध है ना, उसे सजाओ। इस लिरिक्स को मुझको याद आती है। इस तत्व के द्वारा हमको क्या समझ सकते हैं, हम सब परमाणु की रूप है, परब्रह्म की रूप है। तो हम बट आज हमका हालत तो कैसा है, तो हम लोग सुगंध को, मानवता की सुगंध को फैलाने में भूल जाते हैं। तो प्यार और करुणा की रूप की इस सुगंध, मानवता की सुगंध कैसे है, हम सब एक ही है, परमाणु की रूप है, हमके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसे बहुत सुंदर रूप से आप बताया, धन्यवाद।
जी हैं संसार। धन्यवाद जी समृद्ध। और कोई प्रश्न है? Miracle of mindfulness. नरेश जी, आपने अपना प्रबुद्ध व्याख्यान दिया है। संदेह ही पैदा नहीं होता है हमारे सदस्य पाठकगणों के मन में। सो हम मान लें कि सत्र सर एक मिनट सर, इतना होने पर भी हमारे बीच में क्यों इतना लड़ाई, इतना डिफरेंस? प्रश्न के रूप में रख रही हैं? हाँ जी। ठीक है। जी समृद्ध வாழ்க लड़ाई इस वजह से, मुझे जहाँ तक आप करेक्ट कर सकते हैं और आगे इसको, लड़ाई सिर्फ इस वजह से है कि हम इस तत्व को सब समझे नहीं है। अभी भी सब अज्ञान में रहते हैं और समझते हैं कि हम जो ईगो जो बोलते हैं राइट, वही अभी पूरा प्ले करते आ रहा है। उसी वजह से है। हम उसको लड़ाई को समाप्त कैसे करें, दोनों को बिठा के मीडिएट करके नहीं कर सकते। सिर्फ सबको सरलीकृत कुंडली योग समझा के ही हम लड़ाइयों को समाप्त कर सकते हैं और उसको अपनी जीवन शैली में बदलने की उनको तैयार करके ही हम इसको लड़ाई को समाप्त कर सकते हैं। नहीं तो ब्रह्म हम भूल जाते हैं, सिर्फ हम हमें याद रहता है, मैं हम यही हमारा याद में आ जाता है। तो उस वजह से अहंकार और ममकार, मैं जो बोलता हूँ वो सही है, वो जो चीज़ें हैं वो सब मेरा है, यही अहंकार और ममकार ही पूरा दिक्कतें षड्गुण को लेके आ जाता है। उसी वजह से ही पंचमहापातक वो जो सब जो भी आज की तकलीफें हैं दुनिया में वो सब हो रही हैं। तो एक ही रास्ता है सरलीकृत कुंडली योग, इसलिए सिर्फ हम न प्रैक्टिस करें, सबको प्रैक्टिस करने के लिए इंटरेस्ट भी लाए வாழ்க आई होप आई आंसर्ड योर क्वेरी मैम। हाँ जी, अहंकार और अज्ञान ही इस सबका मूल कारण है। बिल्कुल, हमारा कुंडली योग भी इसका एक जवाब। धन्यवाद जी समृद्ध, வாழ்க जी समृद्ध, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। प्रश्न के लिए धनलक्ष्मी जी को और उत्तर के लिए आपको। और आगे कोई प्रश्न है तो प्रश्न की प्रतीक्षा में रहते हैं हम। आप अपने प्रश्न को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो अनुमति है सर समापन की। धन्यवाद सर जी समृद्ध। आज के यह सत्र सुचारू रूप से चला है। सब लोगों से निवेदन है कि तुर्यावस्था पर आ जाइए और आज ध्यान और सद्विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोफेसरों को हार्दिक शुभकामनाएं अदा करें। तुर्यादीत ध्यान चलाने के लिए प्रोफेसर धनलक्ष्मी जी को शुभकामनाएं अदा करते हैं। प्रोफेसर धनलक्ष्मी जी जिए समृद्ध, उनके परिवार जिए समृद्ध, उनकी स्वस्थता जिए समृद्ध, उनकी दीर्घायु जिए समृद्ध, उनकी जीवन संपदाएं जिए समृद्ध, उनकी दिव्य सेवा जिए समृद्ध। सद्विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोफेसर नरेश बाबू जी को हार्दिक शुभकामनाएं अदा करते हैं। प्रोफेसर नरेश बाबू जी जिए समृद्ध, उनके परिवारजन जिए समृद्ध,